बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि चैप्टर नंबर 1 जो है 10th क्लास का, उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इसका प्रीव्यू जो है वो चेक कर लेते हैं। आपको पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। आपके पास अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं, उनको आप प्लस माइनस के साइन से मिलाते हो तो आपके पास बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी जैसे देखिए, आपके पास है 2x प्लस 5, यानी ये भी अलजेब्रिक टर्म है, ये भी अलजेब्रिक टर्म है। आपने इन दोनों को मिला दिया तो आपके पास ये जो वैल्यू आई है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन क्या होता है? जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वालिटी का साइन आ जाए, ये वाला साइन, ठीक है ना, यानी दो साइड्स होती हैं, दरमियान में ये वाला साइन होता है, तो उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कि ये इक्वेशन बन गई। जैसे 2x प्लस 5 है, ये इक्वल हो जाए 1 के, ठीक है ना, हम इसको 1 के इक्वल कह दें, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स अब क्या बन गई है? इक्वेशन। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होगी जिसकी मैक्सिमम डिग्री, ज्यादा से ज्यादा डिग्री जो है वो 2 होगी, ठीक है ना, और मिनिमम जो है वो भी 2 होगी, यानी 2 से कम डिग्री नहीं होगी उस इक्वेशन की। तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन की डिग्री जो है हाईएस्ट पावर कह लें इसके वेरिएबल की, या आप डिग्री कह लें इस पूरी इक्वेशन की, 1 है। तो इस वजह से ये इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक हो गया ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कब बनेगी, ये देखिए। अब क्या हो गया, वेरिएबल जो है इसकी पावर कितनी हो गई? 2, ठीक है ना, यानी ये सेकंड डिग्री इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हम कहेंगे सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, हर वो इक्वेशन जिसकी जो आपके पास डिग्री है, जिसकी डिग्री आपके पास मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 हो, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। अब सेकंड डिग्री इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनती है? जब वो एक हार्श फॉर्म में आ जाए। वो हार्श फॉर्म कौन सी है स्टूडेंट्स? वो स्पेसिफिक फॉर्म ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कोई भी इक्वेशन जब इस फॉर्म में होगी तो उसको हमने कहना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ पे a जो है उसको 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जब भी आप सेकंड डिग्री इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, इसको हम कहते हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म का बताओ तो आपने साथ में ये लाजमी मेंशन करना है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर a जो है वो 0 हो जाए तो जो आपकी इक्वेशन है वो फिर सेकंड डिग्री नहीं रहती। अब यहाँ पे a क्या है, b क्या है और c क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। a जो है ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, मतलब वो नंबर जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। b क्या है, x का कोएफिशिएंट, और c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। ठीक हो गया। एक एग्जांपल मैं इसकी लिखती हूँ। जैसे देखिए, आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 मौजूद है। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, तो अब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे आपको c नजर नहीं आ रहा, लेकिन देखिए आप यहाँ पे c की जगह प्लस 0 लिख सकते हो ना। c कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, 7 हो गया, 6 माइनस 5, कोई भी रेशनल नंबर लगा लें, तो ये जो है आपके पास क्या हो गया, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर ऐसा हो कि आपके पास x वाली वैल्यू ना हो, ठीक है ना, पहले मैंने कांस्टेंट वैल्यू को खत्म करके आपको बताया, अब मैंने दरमियान वाली जो वैल्यू है उसको खत्म कर दिया, ठीक है ना, ये जो b वाली थी इस वैल्यू को खत्म कर दिया। तो अब ये जो फॉर्म बनेगी स्टूडेंट्स है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये इसको हम एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इसमें स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में क्या होता है, इसमें जो b है वो 0 के इक्वल होता है। देखें दरमियान वाली वैल्यू नहीं है ना आपके पास, इट्स मीन के दरमियान वाली वैल्यू 0 है, यानी कि b 0 है। ठीक हो गया ना, जब b 0 होगा तभी दरमियान वाली वैल्यू खत्म होगी। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें b जो है वो 0 होता है, होती यही फॉर्म है, लेकिन दरमियान वाली टर्म b वाली टर्म नहीं होती। ठीक हो गया, तो ये थी आपके पास स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं। ठीक है, तो जो लैटिन लैंग्वेज है, ठीक है, लैटिन में हम जो वर्ड क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटम है, इसका मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखिए इस इक्वेशन पे की जो मैक्सिमम डिग्री है वो भी क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए वर्ड यूज करते हैं वो लोग क्वाड्रेटम, इसलिए इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। समझ आ गई, होपफुली आपको समझ आई होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पता चल गया होगा। ये जो साइन प्लस माइनस प्लस है, यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, माइनस अगर आ जाए ना तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में उसने कहा कि आपने इन इक्वेशंस को, ठीक है, जितने भी पार्ट्स उसने दिए हुए हैं, सारी इक्वेशंस है ना, आपने इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में। तो देखिए स्टूडेंट्स हम किस तरह से लेके आएंगे। ये पहला जो पार्ट है ये तो बहुत सिंपल है, ये देखें ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, और x को 3 से किया तो 3x। स्टूडेंट्स जब 7 को x से हमने मल्टीप्लाई किया तो 7x, और 7 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -21 इज इक्वल टू -7। अब देखिए ये x और x वाली वैल्यूज आपस में कैलकुलेट हो सकती है ना, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों के साथ x है। तो 7x में से जब हमने 3x निकाला तो बाकी स्टूडेंट्स आपके पास आ गया 4x, और ये -21 है, इसको ऐसे ही लिखते हैं, ये -7 है, इस साइड पे आके +7। इसको स्टूडेंट्स हमने इस साइड पे क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में आपके पास 0 है, तो आपने यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में 0 लेके आना है। अब देखिए x के +4x, और ये -21 + 7 जो है ये बन गया -14। ठीक हो गया, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर वाली वैल्यू है पहले, फिर x वाली है, और फिर है कांस्टेंट टर्म और राइट हैंड साइड में 0। तो जब भी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो, सबसे पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू, उसके बाद x वाली वैल्यू, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म और राइट हैंड साइड में 0 हो, तो हम कहते हैं कि ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए एक ही जगह पे आपको कुछ नहीं नजर आ रहा तो 1 है, ठीक है ना। आपको पता है कि जिस वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो उसका कोएफिशिएंट 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, इस x का कोएफिशिएंट 4 है, यानी b आपके पास 4 है, और c की जगह पे है -14। ठीक है ना, c की जगह पे आपने 14 नहीं समझना, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस करके हम -14 को ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, इस तरह। अब देखिए स्टूडेंट c की जगह पे आपको क्या नजर आ रहा है, -14। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे। तो दूसरे पार्ट में आपको फ्रैक्शंस दी हुई हैं, ठीक है, बटे वाली वैल्यूज। तो जब बटे वाली वैल्यूज दी होंगी तो आपने क्या करना है, आपने जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर्स में जितनी भी टर्म्स हैं उन सारी टर्म्स का स्टूडेंट्स आपने एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेके हर टर्म को, इक्वेशन की हर टर्म को आपने उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है ना वो खत्म हो जाएगा, यानी कह लें कि बटे वाली वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, आपके पास सिंपल वैल्यूज आ जाएंगी और उनको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम 3 और 7 का लेते हैं एलसीएम। 3 1s are 3, 7 एज इट इज नीचे आ गया, और फिर 7 1s are 7।
तो हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या आया, 3 7 आर 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एलसीएम बनना था। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 21 से मल्टीप्लाई कर दें। 21 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय 3 माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय 7, 21 मल्टीप्लाई बाय 1। तो देखिए स्टूडेंट्स 3 1s आर 3 और 3 7s आर 21। यहाँ पे आ गया 7, ब्रैकेट में साथ में आया एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे 7 1s आर 7 3s आर 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x, और इस साइड पे आ गया 21। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 7 को हम इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7x स्क्वायर 7 4s आर 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू सबसे पहले, उसके बाद हमें एक्स वाली वैल्यू लिखनी है यानी कि -3x, उसके बाद हमें कांस्टेंट टर्म लिखनी है तो ये 28, इस साइड पे हमें 0 लेके आना है ना, राइट हैंड साइड पे हमें 0 लेके आना है। तो हम इस 21 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा -21 और यहाँ पे आ गया 0। तो देखिए स्टूडेंट्स ये वैल्यू बन गई 7x स्क्वायर माइनस 3x, 28 में से जब 21 निकाला तो 0। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। ये देखिए 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, यहाँ पे a क्या है 7, b -3 और c क्या है 7। राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 है। ठीक हो गया। कुछ और पार्ट्स इसके हम करते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। जी तो क्लास अब हम सॉल्व करते हैं 4th वाला पार्ट और 6th वाला पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट्स और ले लिए मैंने। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए आप फ्रैक्शन है, ठीक है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। तो हमें किस तरह से सॉल्व करना है, हमें पहले चाहिए एलसीएम। ठीक है, आपको पता है कि हमने हर टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है और एलसीएम किसका लेना है, डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखिए x -2 है और यहाँ पे x से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा और दोनों फैक्टर्स एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जब दोनों फैक्टर्स डिफरेंट हो तो एलसीएम में दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है ना। तो एलसीएम इसका होगा स्टूडेंट्स x इंटू x -2। ठीक है ना, ये एलसीएम है। तो हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू x -2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 बाय x -2। ये जो अगली वैल्यू है इसको भी इसी तरह से एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू x -2 मल्टीप्लाई बाय x -2 ओवर x प्लस 4 है तो 4 को भी हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है यानी 4 मल्टीप्लाई बाय x इंटू x -2 और 0 से भी मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो 0 भी तो एक टर्म है ना, 0 से भी एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपको पता है कि 0 से मल्टीप्लाई एलसीएम हो भी जाएगा तो उसने 0 ही रहना है। तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 0। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से x -2 से कट गया, यहाँ पे आपके पास आया x इंटू x प्लस 4 और यहाँ पे x से कट गया तो आपके पास वैल्यू आई x -2 इंटू x -2 प्लस यहाँ पे देखिए 4 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x इंटू x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब देखिए अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन्हें आपस में और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके बाद में हम प्लस माइनस कर लेंगे। तो x को x से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स x स्क्वायर, x को 4 से किया 4x, इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा ना उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है x -2 बन जाएगा x -2 का होल स्क्वायर। तो आप फार्मूले से भी खोल सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, फार्मूले से भी खोल सकते हो। तो मैं इसको फार्मूले से खोल रही हूं। ये देखिए x -2 का होल स्क्वायर है तो ये आएगा x स्क्वायर -4x प्लस 4।
ठीक है ना, ये मैंने फार्मूला यूज किया है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो अब स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4x को x से किया तो 4x² और 4x को 2 से किया तो माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x² प्लस 4x माइनस x² माइनस माइनस प्लस 4x और यहाँ पे माइनस 4 प्लस 4x² और माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब ये स्टूडेंट्स क्या बना, ये माइनस x² प्लस x² से कट गया। तो आपको पता है सबसे पहले हमें x² वाली वैल्यू लिखनी है 4x², उसके बाद हमें x वाली वैल्यूज लिखनी है। तो x वाली वैल्यूज देखें, प्लस 4x और प्लस 4x प्लस 8x, ये वैल्यू भी x वाली है तो इसको भी लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू बच गई माइनस 4, तो इसको हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट्स प्लस 8x माइनस 8x से कट गया तो आपके पास आया 4x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हमें x वाली वैल्यू तो नजर ही नहीं आ रही, दरमियान वाली जो टर्म होती है ना ये वाली, तो स्टूडेंट्स ये टर्म यहाँ पे 0 हो गई है। ठीक है, और आपको पता है कि जिस इक्वेशन में जो b वाली टर्म होती है वो 0 हो जाए या x वाली टर्म जो है वो 0 हो जाए, वो इक्वेशन है प्योर क्वाड्रेटिक होती है। ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक। तो इसको हम फिर क्या लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, इसमें बस x² वाली वैल्यू होती है और कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है ना, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ 2 टर्म्स होती हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम साथ में मेंशन कर देंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म भी बनाओ और अगर कोई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके नीचे मेंशन करो। ठीक है ना, बताओ कि ये प्योर क्वाड्रेटिक है, तो हमने नीचे लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह से अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, एलसीएम में देखिए क्या क्या आएगा, x प्लस 2, x प्लस 3 और 12, तीनों डिफरेंट फैक्टर हैं। ठीक है ना, तीनों डिफरेंट है तो तीनों ही एलसीएम में आएंगे, यानी एलसीएम बनेगा इस क्वेश्चन का, एलसीएम इस इक्वेशन का होगा 12x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। ठीक हो गया ना, इस इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास ये वाली आई। अब हमने हर टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, 12x प्लस 2 x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस अगली वैल्यू जो है उससे मल्टीप्लाई करते हैं 12x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हमने करना है इस टर्म से, यानी x प्लस 2 बाय x प्लस 3 से, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ये वाली इस टर्म की है तो इसको भी मल्टीप्लाई हम करेंगे 12x प्लस 2 x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 25 ओवर 12। ये देखिए जो पहली टर्म थी इसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, जो दूसरी टर्म थी स्टूडेंट्स उसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, ये जो राइट हैंड साइड पे टर्म है इसको भी हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें क्या करना है, x प्लस 2 x प्लस 2 से कट गया तो 12 मल्टीप्लाई हुआ x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 से, और यहाँ पे प्लस का साइन है, x प्लस 3 से कट गया तो 12 x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 जो है ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ से स्टूडेंट्स 12 जो है वो 12 से कट गया तो 25 जो है वो मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 से। अब स्टूडेंट्स 12 को हम ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को x किया तो x², x को 1 से किया तो x, और 3 को x से किया तो 3x, और 3 को 1 से किया हमने मल्टीप्लाई तो 3। इसको हम फार्मूले से खोल लेते हैं तो ये बना x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब 25 को ऐसे ही और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² प्लस 3x प्लस 2x और 3 2s आर 6। अब स्टूडेंट्स ये देखिए x और 3x कितने हो गए 4x,
यानी 12x² 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 12, इसको 12 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बना 12x², 12 4s आर 48x और 12 4s आर 48 इज इक्वल टू 25। यहाँ पे ब्रैकेट में ये दोनों वैल्यूज ऐड होती है ना, तो इन दोनों को हम पहले ऐड कर लेते हैं। 25x², 3 और 2 5x प्लस 6। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब फर्दर कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करती हूँ, इसको साफ कर लेते हैं बोर्ड को। जी तो स्टूडेंट्स 12 को हम अंदर हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बना 12x², 12 4s आर 48x और 12 3s आर 36 प्लस 12x² प्लस 48x प्लस 48 इक्वल का साइन लगाएं और ये जो 25 है इसको भी हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई किया। 25x², 25 को 5 से मल्टीप्लाई हमने किया तो आ गया 125x और 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 150। अब देखिए स्टूडेंट्स 12x² और 12x² जो है ये हो गया 24x²। 48x और 48x जो है ये कितना होगा, 8 और 8 16 96x और 36 और 48 को भी हम ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया 6 और 8 14, 3 और 4 7 और ये हो गया 84 इज इक्वल टू 25x² प्लस 125x प्लस 150। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने इस साइड पे हम कर देते हैं 0 और इन वैल्यूज को इस साइड पे लेके आते हैं। 25x² माइनस 24x², ये 24x² ये वाला है, ठीक है। उसके बाद 125x, ये प्लस 96 है, इधर आके माइनस 96x, ये प्लस 150 माइनस 84। स्टूडेंट्स देखिए मैं इन वैल्यूज को इस साइड पे नहीं लेके आई, इनको इस साइड पे लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ पे 20x² का कोएफिशिएंट 25 है, यहाँ पे 24 है, इधर बड़ा कोएफिशिएंट है, तो जिस साइड पे बड़ा और पॉजिटिव कोएफिशिएंट होगा छोटे कोएफिशिएंट को आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है, ठीक है ना। उस वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके जाया करें जिसका कोएफिशिएंट छोटा हो। तो देखिए स्टूडेंट्स 25x² में से जब 24x² निकाला तो ये आ गया 1x²। अब 125 में से जब 96 हमने निकाला, 15 में से 6 जो है उसको माइनस हमने किया तो 9 और 11 में से 9 निकाला तो 2, ये 29x आ गया। अब 150 में से जब हमने 84 निकाला, 10 में से 4 निकाला तो स्टूडेंट्स हमारे पास आया 6 और 14 में से 8 निकाला तो 6। ठीक हो गया। तो इसको हम अब जरा अरेंज कर लेते हैं। आपको पता है कि राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए, तो हम इन वैल्यूज को इस तरफ लिख लेते हैं और 0 वाली वैल्यू को उस तरफ लिख लेते हैं। x² प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहली वैल्यू ax², उसके बाद bx और उसके बाद c इज इक्वल टू 0। और ये प्योर नहीं है। प्योर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे b वाली जो टर्म है या x वाली टर्म मौजूद है, दरमियान वाली टर्म है यहाँ पे, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही आसान था। आपने करना ये है कि इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं उनको खुद सॉल्व करना है। अगर आपको किसी भी पॉइंट से किसी स्टेप से समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।